जी दवाइयाँ ले रहे थे। जी नहीं, जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उसी रात से हमने दवाई लेना बंद कर दिए। हम बोले कि नहीं, अब बाबा के यहाँ आ गए, हम दवाई नहीं खाएंगे। मेरा नाम उमा सिकलानी है, मैं देहरादून से आई हूँ। दरबार में मेरे मायके से अकाल मृत्यु की स्मृतियाँ थी, उसकी वजह से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हमारे परिवार में, और मानसिक परेशानियाँ भी थी, मानसिक रोग भी थे, और आर्थिक समस्याएं और परिवार में असंतुष्टि, ये इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद अभी 1 डे हवन करने के बाद बहुत मानसिक जो है हमें संतुष्टि है, और मतलब अब हमें पता चल रहा है, हम होश में आ चुके हैं। जैसे एक तस्वीर उल्टी रखी होती है ना, वो सीधी कर दी है दरबार ने 1 डे करके हमारा। अब जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है, और लग रहा है कि हाँ, हम कोई जिंदगी जी रहे हैं। अब लग रहा है कि हम वास्तव में मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। दरबार के लिए हम धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। गुरुजी के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, गुरुजी इतना सब लोगों के लिए इतना ज़्यादा अपने वो गुरुजी आराम नहीं करते हैं, हमेशा भक्तों के बारे में सोचते हैं, और दरबार के किस तरह से भक्तों को आराम मिले, किस तरह से भक्तों को इसका लाभ पहुँचे, इस बारे में ही वो सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। तो हमें गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, उनसे उनका जो उनमें जो पेशेंस है उससे हमें सीखने को मिलता है कि मतलब किस तरह से इंसान को पेशेंस किस तरह उसको हेल्प करता है। ओम प्रकाश पांडे मेरा नाम है। मैं अयोध्या फैजाबाद से आया हूँ। दरबार आने की वजह 22 से मेरी शुरू हुई है। 22 में मेरी बेटी की शादी थी। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो उनको न रही हो। विवेकानंद, और इसके बाद हार्ट में 2 छल्ले डलवाए लारी में, इसके बाद भी उनकी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। मुझे दरबार के बारे में पता लगा, मैंने यूट्यूब पर देखा, देख करके मैं दरबार आया। यहाँ पर सारी प्रक्रिया मैंने पूरी की, और करने के बाद जब वाइफ को दोबारा लेकर के आया यहाँ पर 2-3 बार, तो लोगों ने बताया, यहाँ दरबार में भी पता लगा कि आपको जो है एक संपत्ति मिली है, उसके लिए दूसरी हवन करनी होगी, तब आप दीक्षित हो पाएंगे। पुनः मैंने दूसरी हवन किया, उसमें भी पूरी प्रक्रिया पूरी किया, स्मृति वगैरह सब कटवा करके दोनों बार, फिर मैं दीक्षित हो गया 22 में ही, अप्रैल में। कि इस दरबार की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरी वाइफ जो ये बच्चा, इसकी माँ, इसके पिताजी उठा करके वाइफ को लाए थे, और यही दरबार की सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब मारण कटा, वो हवन हुआ हम लोगों का ऊर्जा वृद्धि वाली, उसके बाद मेरी वाइफ स्वयं यहाँ पर खड़ी हो गई अपने पैरों पर। इतनी खुशी हुई दरबार के प्रति कि हम कुछ कह नहीं सकते उसके लिए कि माँ बाबा की कितनी बड़ी कृपा थी। और यही माँ बाबा की कृपा है, इस दरबार की महान कृपा है हमारे ऊपर कि हम स्वस्थ हैं, हमारी पत्नी भी स्वस्थ हैं। अब उनको ट्रांसफर किया लखनऊ के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं लखनऊ दिल्ली अब कहीं नहीं जाऊंगी, आप हर जगह ले जा चुके हो, माँ बाबा के दरबार जाइए, पूरी प्रक्रिया करिए, वहीं से मैं ठीक होंगी। जी दवाइयाँ ले रहे थे। जी नहीं, जिस दिन हम यहाँ पहुँचे उसी रात से हमने दवाई लेना बंद कर दिए। हम बोले कि नहीं, अब बाबा के यहाँ आ गए, हम दवाई नहीं खाएंगे। मम्मी ने बोले नहीं, जब तक गुरुदेव से नहीं मिलते हैं तब तक खाइए। नहीं, यदि हम यहाँ से नहीं जुड़े होते तो मेरी हालत और खराब हो सकती थी। और मैं जब से यहाँ से आई हूँ, अभी हमारा जाने का भी प्लान है, तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, कि हम यहीं रह जाएं। अब पढ़ाई भी छूट चुकी थी मेरी बीमारियों की वजह से। अगर मैं एक दिन मेडिसिन नहीं खाती थी तो मुझे 4 दिन तक एडमिट रहना पड़ता था। गलत सिचुएशन थी, ऐसा बहुत हार्ड वर्क था वो मेरे लिए। मुझे अभी स्वस्थ रखा है उन्होंने, और आगे भी मेरा अच्छा ही होगा।